भाई ये तो कैमल की मुंडी को काट के लटका दिया यार। क्या किया है इन्होंने। तो भाई मैं हूँ दुनिया के सबसे बड़े कार फ्री अर्बन एरिया में। कार नहीं है, खच्चर है। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि आप उनके वीडियोस बनाओ, तो इसलिए थोड़ा समर के वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भैया कोई अपने घर पे रोटी नहीं बनाता है, आटा बना के ले आते हैं। ये आपको दिख रहा है आटा। और ये पब्लिक बेकरी है जहाँ पर 1 दिरहम पर ब्रेड में, मतलब 8 रुपये पर ब्रेड के हिसाब से ये सेक कर दे देते हैं। अभी इतनी ज़्यादा बदबू है यहाँ पे यार, तो गर्मियों में तो क्या ही हालत होती भाई। हमारे इंडिया में तो ऐसे डकैती हो सकते हैं, लूटपाट करने जो आए हो। आज का दिन है 9 नवंबर, सैटरडे का दिन। सुबह के 8:40 हो रहे हैं। टेम्परेचर बाहर का है 17 डिग्री। मैं हूँ मदीना एरिया ऑफ फेज सिटी में। अभी मेरा गाइड आ रहा है जो मुझे मदीना एरिया घुमाने में थोड़ा गाइड करेगा। और वो गाइडेंस बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर आप गुम ही जाओगे और स्कैम हो ही जाओगे। हालांकि गाइड भी आपको किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत बेवकूफ़ बनाएगी, बट फिर भी उसके होने से आप बाकी लोगों से कम बेवकूफ़ बनोगे। ये रियाद भी बढ़िया थी, ट्रेडिशनल किस्म की बनावट अंदर से, नक्काशी भी ट्रेडिशनल किस्म की। हैंड जेट जो है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा यूरोपियन इन्फ्लुएंस ही है। हर जगह टिश्यू पेपर ही यूज़ करना है। टी बैग्स वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे चुरा के ले जाने को, जो एक बहुत ही दुखदाई बात है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ भूल तो नहीं रहा मैं, देख लो आप लोग भी। नहीं, कुछ नहीं छूटा। शुक्रान माय फ्रेंड। बटर है, डेट्स हैं किसी तरह के, ये दोनों जैम्स हैं। मोरक्को के लगभग हर शहर में मदीनाज हैं। एनक्लोज्ड एरिया जो है सिटी का, उसको मदीना बोलते हैं लोग। ऐसी जगहों पर आप अक्सर गुम जाते हो। ये घूमना बहुत अच्छा लगता है, बहुत रोमांटिक लगता है क्योंकि ये बहुत सेफ़ है। सिवाय एक चीज़ के, हर कोई इंसान यहाँ पे आपके आके हेल्प करना चाहता है। गूगल मैप्स भी है ना, यहाँ अपने जूते चप्पल उतार देता है, बोलता है भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। तो एक बात समझ लो, फिर वो आपका बैग भी उठा लेंगे और वो आपको घर तक छोड़ कर ही आएंगे। What's the name of this? I like it. हर्षा। This is Meru. Yeah. हर्षा is really good. तो वो आपको घर तक छोड़ कर ही आएंगे, आपकी रियाद तक। और फिर ऑफ कोर्स टिप एक्सपेक्ट करेंगे। टिप देना भी कोई गलत बात नहीं, देना ही चाहिए। 5 दिरहम, 10 दिरहम, 20 दिरहम, जैसा आपको ठीक लगे, जितनी मेहनत मजदूरी करी हो सामने वाले ने। लेकिन उसमें ट्रिकी पार्ट ये है कि बेहतर हमेशा ये होता है कि आप पहले से उस चीज़ का दाम पूछ लो, क्योंकि कई बार आप 20 दिरहम देते हो और वो ऐसा मुंह बनाने लगते हैं ना, मैं बहुत गरीब हूँ। कई बार आपसे 30 दिरहम, 40, 50 दिरहम तक खींचने की कोशिश करते हैं। 50 दिरहम मतलब 400 रुपये। अब 400 रुपये आप टिप में किसको दोगे यार। चलिए, अब मेरा नाश्ता आ गया, मैं नाश्ता करता हूँ। उसके बाद मेरा गाइड आते ही होंगे और हमको करना है फैज़ के आइकॉनिक मदीना का टूर। आठवीं शताब्दी में बसा ये शहर हमेशा से मैथमेटिशियंस, फिलोसोफर्स और एस्ट्रोलॉजर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है। पर ऐसा क्यों, मेरे लिए जानना जरूरी था। I forgot your name again. Omar. It's very simple. We have a lot of Muslim population in India, so I'm used to these names. Ahmad, Omar, Aziz. Since the time I've been in Morocco, and it's been 5 or 6 days now, Yes. I've been hearing quite simple names, which No, is we have some complicated names, like long names. Talking to tourists, they just to give that simplified version. I get it. So now would you say we are out of the Medina, or No, we are still inside the Medina. do you have particular days for the souk, or every day? No, it's open every day, except on Friday. Friday, like yesterday, the whole Medina was closed. I got to know there are certain places where on certain days there are larger souks, and Yes. some days it's That's actually in certain areas here in Morocco. The idea what we use this for? no This is idea. actually toothpick, natural toothpick. Is that real? Yes, it's real. Don't tell me. भाई ये तो कैमल की मुंडी को काट के लटका दिया यार।
क्या किया इन्होंने? आई कांट बिलीव इट्स रियल। तो भाई मैं हूँ दुनिया के सबसे बड़े कार फ्री अर्बन एरिया में। कार नहीं है, खच्चर है। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ वो दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, अला कालाविन यूनिवर्सिटी। और वो यूनिवर्सिटी भी फाउंड करी थी एक फ़ीमेल ने, फ़ातिमा नाम की एक फ़ीमेल थी। उन्होंने 8th या 9th सेंचुरी में यूनिवर्सिटी बनाई थी। और यहाँ पे सिर्फ मदरसे यानी कुरानिक टीचिंग्स नहीं होती थी, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स और थियोलॉजी, सोशियोलॉजी, ऐसे साइंसेस की भी पढ़ाई होती थी। यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स को अंदर जाना अलाउड नहीं है, तो फ़ोटो या वीडियो अपन बाहर से ही ले सकते हैं। यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है कि आप उनके वीडियोस बनाओ, तो इसलिए थोड़ा समर के वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। मतलब आपका फोकस जो है इंसान पे नहीं होना चाहिए, ये हमारे गाइड भाई साहब ने बताया। ये इद्रिस सेकंड जो फाउंडर हैं उनकी टोम्ब है यहाँ पर उनको गाड़ा गया था। और ये लकड़ी के लॉग इसलिए लगा रखे हैं कि आप जब इसके नीचे से जाएँ तो आपको झुकना पड़े ऐसे। ये विश मांगने के लिए यहाँ पे कॉइन डालो और अपनी विश मांगो। अपनी विश पूरी करने के लिए आपको हमेशा हमेशा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये दुनिया का नियम है। चाहे नियम से बना ये म्यूजियम हो या बेतरतीब बनी हुई ये बिल्डिंग्स, फैज़ के मदीना में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो किसी भी पुरानी सभ्यता में होना चाहिए। Look at these platforms. Do you know what we use this for? Do you have an idea what we use this for? It's a Moroccan wedding tradition. It's a Moroccan wedding tradition that we use for carrying the bride. The bride and a groom is the family members who carry them on their shoulders. We call it doli. Doli, yes. Doli. I've been told that I just forgot the name, but I know. Is that the traditional dress? Yes, this is Moroccan jalaba. कितने अलग अलग कलर के जलाबाज हैं। ये वो सामने दो भैया और खड़े हुए हैं। 100,000 knot per square meter. It's 1 million knots. This is silk, rich. This 100% wool. is all agave cactus silk, special for people allergic wool or dust. Mexico, they make tequila. Here we're making a carpets. You could put in the wash machine or dry cleaner. ये तो मुझे पकड़ ही लिया इन्होंने, कुछ ना कुछ खरीदवा के ही मानेंगे। कह रहे हैं कि आपको यहाँ से नहीं ले जाना, तो हम वो DHL से डिलीवरी हो जाएगी आपके घर पे। How much time does it usually take to make such? This one takes 1 year, 12 months, one lady. एक लेडी को करीब 1 साल लगता है ऐसी एक दरी बनाने में। So you got to tell me the price. Yes, I will tell you the price because they are same price, same size, same quality, same price. दरी वाले भाई साहब ने पकड़ दिया मुझे। You want to know in dirham or in euro? Which is it? Dirham. Dirham. So this one in Moroccan dirham, it's cost 4,800 dirham. Oh my God. लगभग 38,000 में बताया हुआ ये कारपेट मैं 2,000 रुपए में खरीद के लाया। किसी को बताना नहीं। You are the first people, and I swear, I sell one for 1,000, 1,400, 500. But you are first people. Good luck. अब हम आ गए पब्लिक बेकरी में। तो ऐसे है ना, लोग अपने घर से आटा लेकर आते हैं। वो दिख रहा है आपको आटा, घर पे रोटियां नहीं बनती है। No, it's not that expensive. Maybe for this one, like it can cost you maybe 1 dirham or it's cheap. It's not that expensive. 1 dirham per bread. He's very quick. No, it's very good. We'll be making a bread till midday. After midday. तो यहाँ पे भैया कोई अपने घर पे रोटी नहीं बनाता है, आटा बना के ले आते हैं। ये आपको दिख रहा है आटा। और ये पब्लिक बेकरी है जहाँ पर 1 दिरहम पर ब्रेड में, मतलब 8 रुपये पर ब्रेड के हिसाब से ये सेक कर दे देते हैं। तो ये छोटी वाली जो दिख रही है सेल पर है, और ये बड़े साइज़ की जो है ये लोगों ने अपने घर से भेजी है कि भैया इनको पका के दे दो। अमीर से अमीर लोग भी अपने घर की ब्रेड यहाँ पर सिकवाते हैं। क्यों? एक तो सस्ता पड़ता है, ऊपर से घर में भट्टी जैसी गर्मी से बच जाते हैं। अब हम जो फाइनल जगह जा रहे हैं वो यहाँ की टैनरीज़ हैं। टैनरीज़ मतलब जहाँ पे
लेदर को प्रोसेस किया जाता है और कलर किया जाता है। सबसे मार्वलस जगह यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो ये जो टैनरीज हम विज़िट कर रहे हैं, इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, खासकर समर्स में। तो अभी तो समर्स नहीं है, पर तब भी आपको कुछ मिंट देंगे सूंघने को, जिससे आपको उल्टी जैसा ना लगे। अभी हमको टेरेस पे ले जा रहे हैं। यहाँ भी पक्का कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। पैसा देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। Assalamu alaikum. So I keep smelling it. Yes, keep smelling. पक्के में लौटते टाइम बोलेंगे अब यहाँ से कुछ खरीदो। Come in, sir. Look at this. This is the very famous view that people see. You don't expect that from outside. Take pictures, videos, whatever you like. Mr. Hassan. I am Hassan. I'm अगम्य। स्मेल अच्छी खासी है। This is the biggest tannery and the oldest tannery from the 13th century. ये देख रहे हो आप लोगों को, That is the lime treatment. Lime, quick lime. क्विक लाइम। ये क्विक लाइम ट्रीटमेंट हो रहा है फर्स वगैरह को हटाने के लिए, और फिर ये बाद के स्टेप्स हैं। ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कैरेमल जैसा है? कैरेमल का टेस्ट आएगा क्या इसको खाने से? अभी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जबकि अभी सर्दियाँ हैं। द स्मेल इज स्ट्रॉन्गर इन समर्स, राइट? Yes, yes. आई कैन इमेजिन हाउ स्ट्रॉन्ग इट वुड बी। Yes, very अभी इतनी ज़्यादा बदबू है यहाँ पे यार, तो गर्मियों में तो क्या ही हालत होती होगी। ये लोग काम कैसे कर, इनको आदत पड़ गई है, सालों से कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं वहीं पर। अब ये मुझे हैंडबैग सिखा रहे हैं। वीविंग, Weaving, sharka. Sharka in Indian culture. yeah, that's not exactly the there is a spinning wheel. Oh, the spinning. The spinning wheel. That's This what one it works sharka with the is. pitch. The gentleman give you a little explanation how it works. Good morning. Listen to it. गाइड भाई साहब भी अपने लूट के माल का बंटवारा करने के लिए एक एक गैंग के सदस्य के पास ले गए, पर मैंने भी ठान ली थी कि सर पर बेशर्मी का कफन ओढ़ना है, लेकिन खरीदना कुछ भी नहीं। भाई हमारे इंडिया में तो ऐसे डकैती हो सकते हैं, लूटपाट करने जो आए हो। इन थाली पीटने वालों को देखकर कोरोना टाइम्स की याद आ गई। वो आंटी जो कहती थी, गो कोरोना गो। Come with My God, it's so crowded now. In the morning it was almost But now it's getting crowded more and more. भर गया एकदम लोगों से। Okay. Now look at my skills. मोरक्को आके आप चाय उंडेलने की कला तो अच्छे से सीख ही जाते हो। Was that okay? गार दे फेज, गार मतलब होता है ट्रेन स्टेशन, फेज का ट्रेन स्टेशन। तो मेरा है वोल्चर 23, ये है 26। इनकी है ना सारी ट्रेन एयर कंडीशनड होती हैं, मतलब सेकंड क्लास भी जो है वो भी एयर कंडीशनड ही है, और बाथरूम भी बहुत साफ़ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सेकंड क्लास में ही जाऊँ। एक चीज़ बड़ी ख़राब लगी यार, ये गैप कितना ज़्यादा है। तो अब वक्त था मोरक्को की ओल्डेस्ट सिटी से निकलकर सेकंड ओल्डेस्ट सिटी की तरफ जाने का। नॉर्दर्न मोरक्को से सेंट्रल मोरक्को की तरफ। सबसे सस्ता तरीका, ट्रेन का सेकंड क्लास। गुटखा, तंबाकू और लड़ाई के बगैर बिताया ये 6.5 घंटे का सफर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। कहते हैं कि मोरक्को का नाम इसी शहर से आया है, मरक्केश। बहुत जल्द मिलेंगे।